अगर आपके 30 नंबर आने वाले होंगे ना फिजिक्स के अंदर, तो ये डर के चक्कर में वो 25 रह जाएंगे। डर की वजह से हाथ पैर कांप रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा था ये देखें या फिर ये करें या फिर वो करें। मैं नहीं चाहूंगा कि वो सेम गलती आप भी रिपीट करो। डर लग रहा है आप लोगों को, आई नो वेरी वेल। हाँ जी मेरे भाई और बहनों, क्या आपको फिजिक्स के एग्जाम से डर लग रहा है कि कहीं आप फिजिक्स के एग्जाम में फेल ना हो जाए? पास होना चाह रहे हो फिजिक्स के अंदर? अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन उसके बावजूद आपको डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप फिजिक्स के अंदर फेल हो जाएंगे, तो ऐसा दोस्त बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके पास एक रात का भी समय है ना, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्त डर। और ये जो डर नाम की चीज है ना, मैंने क्लास 10th के अंदर अपने 10 नंबर इसी के चक्कर में कटवाए थे, डर के चक्कर में। भाई साहब अच्छे से चैप्टर करके गया था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक डर था अंदर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। क्लास 10th की बात थी, तब इतना समझदार भी नहीं थे और एग्जामिनेशन से पहले इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, उसी चक्कर में फॉर्मूला गलत लिख के आया था, जबकि बहुत अच्छे से आता था, जस्ट बिकॉज ऑफ डर। ये डर खत्म दोस्त कर लेना, वरना अगर आपके 30 नंबर आने वाले होंगे ना फिजिक्स के अंदर, तो ये डर के चक्कर में वो 25 रह जाएंगे। अगर तुम्हारे 70 मार्क्स आने होंगे फिजिक्स में, लेकिन ये डर अगर रहा ना आपके अंदर, तो वही 70-50 में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्त, डर जो हमें आता है ना, वो भी इस डर के चक्कर में हम भूल जाते हैं। छोटी सी स्टोरी अगर आपको बताना चाहूँ, क्लास 10th का मेरा एग्जाम था मैथ का, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी वगैरह में सब कुछ एकदम बढ़िया से प्रीपेयर करके गया था, लेकिन तब भी फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा था, अंदर से डर लग रहा था। एग्जामिनेशन सेंटर से पहले अपने दोस्त के साथ डिस्कस करने लग गया फॉर्मूलाज। भाई वो फॉर्मूला बताना, वो क्या था, ये क्या था? मैंने कहा ये था फॉर्मूला। वो बोल रहा दोस्त नहीं ये था। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसने वाले उससे पहले अपने दोस्तों के साथ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। हो गया कंफ्यूजन, 10 दोस्तों से और पूछा इधर उधर, और फिर अंदर घुसते ही माइंड ब्लैंक हो गया। यार क्या था वो फॉर्मूला, मैं भूल गया। जो आता था वो भी उसके चक्कर में भूल गया। फिर एग्जाम में कंफ्यूजन के चक्कर में, उस एक फॉर्मूला के चक्कर में 4-5 और फॉर्मूला में गलत करके आया था। उस चक्कर में मेरे टोटल 10 मार्क्स कटे थे क्लास 10th के अंदर। एक चीज उस समय समझ में आ गई थी कि ये डर नाम की जो चीज है ना, बहुत मुश्किल है। और मैं सच बता रहा ना, उसके बाद क्लास 11th में एग्जाम दिए, 12th में एग्जाम दिए, कुछ भी किया हो, लेकिन मैं डरा नहीं, बिल्कुल डरा नहीं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, अगर मैं डर नहीं रहा हूँ, अच्छा पेपर जाएगा, अच्छा जाएगा। क्योंकि वो क्लास 10th में बहुत बड़ी गलती मैं कर चुका था। मैं नहीं चाहूंगा कि वो सेम गलती आप भी रिपीट करो। डर लग रहा है आप लोगों को, आई नो वेरी वेल। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर पहली बार आ रहे हो ना हर्षद की पढ़ाई पे, तो मेरे तो सब्सक्राइब अभी से कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चिल रहो, एकदम रिलैक्स रहो। तुम्हें सबसे बड़ी चीज ये करनी है कि तुम रिलैक्स रहो। तुम्हारा सिलेबस पूरा है, अब ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो जो पढ़ा है कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगे और भूल जाओगे। क्लियर? रिलैक्स रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है, चाहो तो रिवीजन कर लो। वो स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, थोड़ा बहुत इतना तो पढ़ लिया कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से क्वेश्चन ना बने। दोस्त ध्यान से सुनो, पहली चीज, अगर आपने इतना पढ़ा है कि आप पास हो जाओगे, कितने मार्क्स चाहिए फिजिक्स में? 23 मार्क्स चाहिए। और भाई साहब अगर आपने 30 से 35 मार्क्स की तैयारी कर ली ना फिजिक्स के अंदर, आप पास हो जाओगे दोस्त। क्योंकि 30-35 नंबर का पढ़ के जा रहे हो अच्छे से कम 23 मार्क्स तो यूं आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है ना उसी का बार बार रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी चीज, माइंड को करना है रिलैक्स, खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं पास हो जाऊंगा, फेल तो नहीं होऊंगा। वही बड़ी चीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की तो कंपार्टमेंट आती है फिजिक्स के अंदर। आपने इतना पढ़ लिया कि पास हो जाओगे, तो भाई साहब डर क्यों रहे हो? ठीक है, भगवान का नाम लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपके पास एक रात बची है, लास्ट मोमेंट आ चुका है, अब साहब क्या करना है? हम तो फिजिक्स के अंदर फेल हो जाएंगे। नहीं, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने एंड मोमेंट पर आके फिजिक्स की पढ़ाई करी थी और पूरी साल टू बी ऑनेस्ट नहीं करी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उनको भरोसा था भगवान पर, पूरी दम लगा दी एक दिन पहले। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि पास होंगे या फेल होंगे, वो स्टूडेंट पास हो गए। मेरे बहुत सारे दोस्त थे। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जो मेरे क्लास के टॉपर थे ना फिजिक्स के अंदर, भाई साहब पूरी साल उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तब जाके उनके 90-95% आए मार्क्स फिजिक्स में। मैंने सिर्फ लास्ट के वही 3-4-5 दिन में पढ़ी थी फिजिक्स, और एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लेके आया मैं फिजिक्स के अंदर। हालांकि फर्स्ट टर्म में मैं फेल हो गया था, बट सेकंड टर्म में पूरे मार्क्स आए थे मेरे। मैं अपने आप को टॉपर मानता हूँ फिजिक्स का, भले ही मेरे पूरे मार्क्स नहीं है फिजिक्स में, लेकिन मैं अपने आप को टॉपर मानता हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो पूरी साल पढ़ के टॉपर बनते हैं, हम लास्ट के 4 से 5 दिन पढ़ के एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। तो सोचो अगर एक महीने भी पढ़ लेता ना फिजिक्स, कहाँ पे पहुँच जाता।
ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो तुमने अगर फिजिक्स के अंदर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, एंड मूवमेंट आ गया दोस्त, अभी के अभी जाओ, सेमीकंडक्टर चैप्टर हो गया, तुरंत पढ़ लो और माइंड को एकदम रिलैक्स कर लो। पास और फेल छोड़ दो। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंने पूरी साल नहीं पढ़ी, हाँ मैं फिजिक्स में फेल हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अपना पूरा दम लगाऊंगा। भाई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजिक्स में फेल होते या फिर पास होते हो, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने अपना 100% दिया। हाँ पूरी साल आपने नहीं पढ़ी फिजिक्स, कोई बात नहीं, लेकिन क्या एंड मोमेंट पर आपने अपना 100% दिया? और मुझे पूरा भरोसा जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना कहीं आपने एंड मोमेंट पर अभी पढ़ाई तो बहुत करी होगी, बहुत करी होगी। ठीक है भाई, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो रहे या फेल हो रहे हो। भाई मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो रहे या फेल हो रहे हैं, मुझे फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने अपना 100% दिया। अभी भी जितना समय बचा है, भले ही 10 घंटे बचे हैं, क्या उसमें आपने अपना 100% दिया है? अगर दिया है कोई दिक्कत नहीं, फेल भी हो गए क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट के बाद 10-15 दिन बाद आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना 100% दो। अगर अभी तुम मेहनत नहीं कर सकते हो तो बाद में भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितना समय बचा है अच्छे से पढ़ लो। 23 मार्क्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, करना क्या है आपको? बम शॉट वगैरह देखने मत बैठना, वो तो 1-1 घंटे के होते हैं। सेमीकंडक्टर चैप्टर हो गया आपका, न्यूक्लियाई हो गया, एटम्स हो गया। ठीक है, और चाहो तो वेव ऑप्टिक्स वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, है ना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये चैप्टर हो गया, ये इजी चैप्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर तो कर ही लेना, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 7 नंबर का आ रहा है और भाई ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन सीरीज देखना है। अरविंद अकेडमी चैनल हो गया, अभिषेक साहू चैनल हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन्होंने रिवीजन सीरीज डाली हुई है, एक चैप्टर को टोटल 30 मिनट्स में कवर किया हुआ है। अभिषेक साहू सर का चैनल विजिट कर लेना, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर कराया हुआ है। आप अरविंद अकेडमी का देख सकते हो, रिवीजन सीरीज डाली हुई है 30 मिनट्स। ऐसा वो 30 मिनट का लेक्चर, वो 30 मिनट जो तुम लेक्चर देखोगे ना, फुल फोकस के साथ देख लो। जो पढ़ाया जा रहा हूँ भाई साहब, बिना कुछ सोचे समझे उसको घोट के पी लो। मैं सच बता रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है एंड मोमेंट पर। अगर आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ी, वो भी अगर तुम अभी देख लेते हो ना सही ढंग से, थोड़ा सा दिमाग खोल के, पास हो जाओगे दोस्त। सच बता रहा, फेल होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन पॉइंट इज दैट, इस मूवमेंट पर ना डर की वजह से हाथ पैर कांप रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा था ये देखें या फिर ये करें या फिर वो करें, फोकस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करो। ठीक है, ज़्यादा सोचना बंद करो, ओपन करो वो रिवीजन सीरीज। ठीक है, और देख डालो जितना तुम देख सकते हो। ठीक है, साथ में अरविंद अकेडमी की चैनल देख लेना, अभिषेक साहू का ही देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट उन्होंने कराए हुए हैं, उतना तुम प्रैक्टिस कर लो। मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर इतना कर लेते हो ना एंड मोमेंट पर, तुम रिवीजन सीरीज देख लो इतनी कि भाई पास हो जाओ, 30, 35, 40 नंबर की जितना देख पाओ तो। ठीक है, साथ में थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन पर खास फोकस डाल दो। तुम जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। मैं इतना बोल रहा हूँ दोस्त, फिजिक्स के एग्जाम में आप लिख के तो आ पाओगे, एटलीस्ट रिलेट करके तो लिख के आ पाओगे, और थोड़ा बहुत भी अगर सही लिख के आओगे, थोड़ा खुद से बना के लिख के आओगे, भाई साहब पास तो हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ खुद पे विश्वास रखना है। एंड इस समय मैं सच बता रहा, अगर आपने पूरी साल भी कोई पढ़ाई नहीं करी ना, अगर इस मोमेंट पर अभी आप एकदम माइंड को कर लेते हो रिलैक्स, कैसे करना है बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई मैंने, 2-3 आप जाके देख लेना। माइंड को एकदम रिलैक्स करो, अपना 100% दे दो। 30 मिनट का रिवीजन सीरीज तो पढ़ा है ना अरविंद अकेडमी पर या अभिषेक साहू किसी की भी चैनल पे जाके देख लो आप, 30 मिनट का वो रिवीजन अच्छे से, साथ में नोट्स बना लो, और जितना ज़्यादा बार उसका हो सके रिवीजन कर लो, अभी जितना कर पाओ आप। ठीक है, इतना कर लो, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट फेल होने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, और इस बात से दुखी मत हो ना कि भैया मेरे को तो टॉपर बनना था। भाई पूरी साल अगर पढ़ाई नहीं करी ना, और एंड मोमेंट पर आके आप बोल रहे हो कि मेरे को टॉपर बनना है, दोस्त फिर टॉपर तो छोड़ दो, फेल हो सकते हो आप। रीज़न तुम्हारे दिमाग में रहेगा, मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को टॉपर बनना है, पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं हो रही कि पूरी साल नहीं पढ़ा। बुरा मत मानना, लेकिन भाई गलती हुई है, नहीं पढ़ा पूरी साल तो क्या दिक्कत है। अब मैंने बता भी रखा, बहुत सारी कंडीशंस होती, नहीं पढ़ पाते यार, हम भी नहीं पढ़ पाए थे, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास 12th में फिजिक्स पूरे साल नहीं पढ़ी थी, तो एंड मोमेंट पर आके मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं फिजिक्स के अंदर फेल हो सकता हूँ। मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, माइंड को किया रिलैक्स, 4-5 दिन थे, फिर पढ़ाई करी ज़बरदस्त तरीके से और पास हो गया। लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी कि हाँ मैंने पूरी साल फिजिक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, और मेरे को नहीं बनना था टॉपर। हालांकि मैं अपने आप को टॉपर मानता हूँ। रीज़न सिर्फ लास्ट के कुछ समय पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। ठीक है, तो भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। जो हो चुका सो हो चुका, अभी माइंड को करो रिलैक्स। एक ही चीज़ बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा, फेल भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ अभी जितना समय बचा है मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, और टेंशन मत लो, पास हो जाओगे।
ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा, क्लास 12 के अंदर था मैं, जब फिजिक्स का एग्जाम देके आया था ना, मैं भी बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे मैं फेल हो जाऊंगा। और जब एग्जाम देने जा रहे थे सारे के सारे दोस्त रोते हुए जा रहे थे, यार मैंने ये चैप्टर नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। और रियलिटी में बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो भाई साहब मोस्टली स्टूडेंट्स पास हो गए, और जो पास नहीं हुए उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, पास हो गए, बढ़िया कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं आजकल वो बच्चे, मतलब मेरे दोस्त। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, भगवान पे छोड़ दो। एंड मूवमेंट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब माइंड को रिलैक्स करना। जो इंसान अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया लास्ट मोमेंट पर, ठीक है, उसका फोकस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, जिसने एंड मोमेंट पर अभी माइंड को रिलैक्स कर लिया, उसका फोकस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, वो पूरा फोकस पढ़ाई पर डाल देगा अभी, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ वो इंसान बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। इंसान बोल रहा हूँ, स्टूडेंट जो भी समझो, ठीक है, क्योंकि इस मोमेंट पर ना भाई माइंड में ना एकदम हलचल मची होती है, समझ रहे हो, एकदम तूफान सा आया हुआ होता है। उस तूफान के चक्कर में होता क्या, जितना भी पढ़ा होता है ना वो भी हम भूलते जाते हैं, इतना टेंशन हो जाता है, कुछ बच्चे तो बीमार तक हो जाते हैं, पढ़ा है तक भूल जाते हैं। और जिन्हें कुछ नहीं आता वो फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाते हैं कि हाँ भाई साहब जितना पढ़ा है उतना हम करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर भी पढ़ा है उसी से हम बढ़िया करके आएंगे, बढ़िया से एग्जाम करके आते हैं वो, और निकलते हुए खुशी से निकलते हैं, रिजल्ट आता है वो पास हो जाते हैं। जिन्होंने खूब पढ़ा होता है काफ़ी, और उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अपना 100% दो, माइंड को रिलैक्स करो, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, और फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाओ। भले ही पूरा सिलेबस ना हो तब भी फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, हंसते हुए जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, और एक वीडियो और मैंने बनाई हुई फिजिक्स के ऊपर, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो वो जाके आप एक बार विजिट कर सकते हैं, मैंने अपनी स्टोरी भी बताई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।